और अपने काम से फारिग हो चुके हों, मसरूफियात खत्म हो गई हो, तो वो जल्द अज जल्द फर्श पे आ जाए और शोरा डाइस पे आ जाए, ताकि शोरा को सुनाने में भी लुत्फ आए और सामईन को सुनने में भी। मैं यहीं से दूसरे सफर का आगाज करता हूँ। खतीब शाह ज़ैनब उलिया मकाम ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शुजाअतमंद मिसरों से मैं आगाज कर रहा हूँ। पेश कर रहा हूँ कि सितम के शहर में तूफान बन के आई है। अगर मिसरे आप सुनते होंगे, मैं पहले दौर में समझ चुका हूँ कि आप क्या चाहते हैं। सितम के शहर में तूफान बन के आई है, ये दीने हक की निगहबान बन के आई है। मिसरा सुनिए तो मिसरे पहुंचा रहा हूँ। सितम के शहर में तूफान बन के आई है, ये दीने हक की निगहबान बन के आई है। यजीद तू ये समझता है ज़ैद है ज़ैनब, ये शहर शाम में सुल्तान है। यजीद तू ये समझता है ज़ैद है ज़ैनब, ये शहर शाम में सुल्तान बन के सलामत हो। इसी तरीके से मिसरे सुनते हो, मैं सुनाता हूँ। कहीं हसन कहीं शबीर बन गई ज़ैनब, कहीं हसन कहीं शबीर बन गई ज़ैनब, कहीं प्रतीक की तकदीर बन गई ज़ैनब। कहीं हसन कहीं शबीर बन गई ज़ैनब, कहीं प्रतीक की तकदीर बन गई ज़ैनब। मगर नसीब के दरबार में खुदा की कसम, अली की पौध की तस्वीर। नहीं ऐसे ना लगाओ, ऐसे ना लगाओ कि कहीं हसन कहीं शबीर बन गई ज़ैनब। सलामत हो इसी जोश के साथ सुनते हो, मैं सिर्फ पहुंचा रहा हूँ। कहीं हसन कहीं शबीर बन गई ज़ैनब, कहीं पे दीन की तकदीर बन गई ज़ैनब। मगर ये दीन के दरबार में खुदा की कसम, अली की पौध की तस्वीर, अली की पौध की तस्वीर। महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी बड़ी मिसरा सुना जाता है, मिसरे पहुंचाना हो। महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी बड़ी है। अरे चाहे तो कहा जाए कि घर लुटाना जिंदा, दरवाज़े जन्नत में वही भी इसी पुरजोश माहौल में मैं दूसरे दौर का आगाज नाते नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो यहाँ के मोहतरम प्रधान साहब बैठे हैं, इनका इस्तेमाल भी आप करिए। एक तीर से दो निशाने और शायर का भी इस्तेमाल मैं दावत सुखन दे रहा हूँ नाते नबी नाते पाक पढ़ने के लिए जनाब नफीस हल्लौई साहब को। इनका इस्तेमाल आप चाहे जैसे कर लें। हज़रात, ये दूसरे दौर का जो आगाज हो रहा है, ये हुआ कि नाते रसूल पाक से किया जाए। हकीकतन जिस तरह से कोई भी काम, कोई भी जुमला, कोई भी कलाम जिस तरह से बगैर नामे अली के नहीं पूरा होता है, उसी तरह से नामे अली बगैर नामे मोहम्मद के पूरा नहीं होता है। समझ फरमाए मतलब बराए मतलब आपके लिए उसके बाद की नाते शरीफ कि जो मजलिस शबीर में आया नहीं करते
इरादा नहीं करते। उसके बाद अपनी अजीम शख्सियत की नाम कहनी है तो मदद तो लेनी पड़ेगी। और मैं मदद ले रहा हूँ, लेते हैं मदद उससे जो हिम्मत का वसी है, लेते हैं मदद उससे जो हिम्मत का वसी है। हम खैर को मुश्किल में पुकारा, रसूल खुदा के कांधे पर हसनैन की अजमत समा फरमाए। बतौर खास समा फरमाए हसनैन को, रसूल खुदा फरमाते हैं हसनैन को कांधे पे उठाकर कहा देखो, हसनैन को कांधे पे उठाकर कहा देखो, ये शम्सो कमर वो है जो डूबा हमने नज़्म करने की कोशिश की। बतौर खास समा फरमाए कि तारीख में है सुल्ह, एक शेर आखिरी आपके खिदमत में पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, तो मेरी मेहनत कामयाब। तारीख में है सुल्ह हुदैबिया का मंजर, हम लोग किसी बात का पर्दा नहीं करते, हम लोग किसी बात का पर्दा नहीं करते। सुल्ह हुदैबिया क्या है समा फरमाए कि अहमद ने कहा काट दो तुम नामे रसूला, अहमद पूरी तारीफ पेश कर रहा हूं। अहमद ने कहा काट दो तुम नामे रसूला, जब सुलह का मौसम हो तो झगड़ा नहीं करते, जब सुलह का मौसम हो तो झगड़ा नहीं करते। ये शेख तिलगड़िया के लिए बतौर पैगाम है, इसे जहां जहां इसको सवाल करना है। मौसम हो तो झगड़ा नहीं करते, तो हैदर ने कहा आप रसूले दो सलाम हैं, हैदर ने कहा आप रसूले दो सलाम हैं, हक बात से हम मुंह कभी मोड़ा नहीं करते। वो शेर आप तक पहुंचा रहा हूं बतौर खास समाप्त है। ये वो शेर जो इसका हासिल कलाम है, वही आखिरी शेर होगा कि हक बात से हम मुंह कभी मोड़ा नहीं करते। तारीख में है सुल्ह हुदैबिया का मंजर, हम लोग किसी बात का पर्दा नहीं करते। अहमद ने कहा काट दो तुम नामे रसूला, जब सुल्ह का मौसम हो तो झगड़ा नहीं करते, तो खुद लेके कलम, खुद लेके कलम लिख दिया अहमद ने मोहम्मद, खुद लेके कलम लिख दिया अहमद ने मोहम्मद। अरे उम्मी कभी इस शान से लिखा नहीं करते, उम्मी कभी शान से लिखा नहीं करते। बहुत अच्छा शेर है भाई। तारीख में है सुल्ह हुदैबिया का मंजर, हम लोग किसी बात का पर्दा नहीं करते। अहमद ने कहा काट दो तुम नामे रसूला, जब सुल्ह का मौसम हो तो झगड़ा नहीं करते। हैदर ने कहा आप रसूले दो सलाम हैं, हक बात से हम कभी मोड़ा नहीं करते, तो खुद लेके कलम लिख दिया अहमद ने मोहम्मद, उम्मी कभी इस शान से लिखा नहीं करते, उम्मी कभी इस शान से लिखा नहीं करते।
उम्मी कभी शान से लिखा नहीं करते। बेहतरीन अशारा की समातों में नजर कर रहे थे, नाते नबी के भी शेर थे और मनहबत भी थी। यही तो है हम लोगों का सबसे बड़ा इरफान और हमारी मेराज कि हम अगर नात भी पढ़ते हैं तो मनहबत भी हो जाती है, मनहबत भी पढ़ते हैं तो नात भी हो जाती है। हम कभी किसी को किसी से जुदा नहीं करते, हम कभी किसी को जुदा नहीं करते, इसलिए जुदा करने वाले और होते हैं, मिलाने वाले और होते हैं। हम मिलाने वालों से ताल्लुक रखते हैं, जुदा करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई अब आके ये ना कहे कि आप जुदा करते हैं, आके देख लो हम जब पढ़ते भी हैं तो मिला के पढ़ते, अलग करके नहीं पढ़ते। एक ऐसा नारा लगाओ कि यहाँ की आवाज जाके नजर से टकराए। तस्कीर वासी साहब और बड़ी बेताबी मुझे भी है जनाब बेताब साहब को पेश करने के लिए, और आपका जाना पहचाना शायद जो पहले दौर में भी पढ़ चुका है और दूसरे दौर में दिल खोल के पढ़ेगा। जनाब मिश्रा गोपालपुरी, आप उसे समाप्त फरमाइए। अगर कोई गलती हो जाए तो सामने उल्फों में जगाई है, फरमाइएगा। करबला का आईना अगर हमारे सामने ना होता, अगर करबला का आईना हमारे सामने ना होता तो हम एक दम की धूप में झुलस के मर जाते। करबला का आईना हमारे सामने है, क्यों? बेशीर की हंसी भी अजब काम कर गई। हाय 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 हाय, दूसरा पेश कराओ। बेशीर की हंसी भी अजब काम कर गई, बेमौत फौजें अश्किया रो रो के मर गई। में ये फैसला किया, उन्होंने बस एक रात में ये फैसला किया, आया तेरे हुसैन के किस्मत समझ गई। आपने मसला सुनिया कि उन्होंने बस एक रात में ये फैसला किया, आया तेरे हुसैन के किस्मत समझ गई। अरे उनकी जमी पे देख के रुबाने फातिमा जन्नत की आसमां पे समी भरूंगा। देखिए ये जो मैंने 3 अशआर पढ़े हैं, ये सिर्फ 2 शेर के लिए पढ़े। अगर ये 2 शेर आपने न सुने तो गोया आपने पूरा कलाम करदास का सर से उड़ा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 शेर सुन लीजिए, बारगाह है खतीब शाम की खिदमत में पेश कर रहा हूं। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा शेर जो अब तक मैंने अशआर लिखे बैठे हुए मुलाजा फरमाइए कि उन्होंने बस एक रात में ये फैसला किया, आया तेरे हुसैन पे
अभी तो निशा सुनिए कि तीरों तवर थे, नेज़े थे, भाले थे जिस जगह, बेखौफ होके सानिए ज़हरा उधर गई। निशा सुनिए कि तीरों तवर थे, नेज़े थे, भाले थे जिस जगह, बेखौफ होके सानिए ज़हरा उधर, बेखौफ होके सानिए ज़हरा उधर। मुश्किल कुशा की बेटी है, मुश्किल कुशा की बेटी है, मुश्किल से क्यों डरे? मुश्किल कुशा की बेटी है, मुश्किल से क्यों डरे? मुश्किल डरिए देख के ज़ैनब जी घर में। मुश्किल कुशा की बेटी है, शेर सुन लीजिए इशारा के हवाले। मुश्किल कुशा की बेटी है, मुश्किल से क्यों डरे? मुश्किल डरिए देख के ज़ैनब जी घर गई। अरे ये है अली की लाडली, ज़ैनब है इसका नाम, कातिल को कत्ल करने के कातिल के घर। ये है अली की लाडली, ज़ैनब है इसका नाम, कातिल को कत्ल करने के कातिल के घर गई। करबला से कूफा और कूफा से शाम तक बैरत को रोनती हुई ज़ैनब गुजर गई, बैरत को रोनती हुई ज़ैनब गुजर गई। आइए इन्हीं पुरजोश यही माहौल में चाहता हूँ, ये माहौल मुझे मिल जाए, आसानी से शायद आपके हवाले कर दूँ। आइए मैं दावत सुखन दूँ अदालत पागल हवाइज में खिराज अकीदत पेश करने के लिए जनाब तस्कीर वाशी साहब को बेहतरीन शायद आपके हवाले कर रहा हूँ। इनका इस्तेमाल आवाज़ कलम वाले सलाम। ये मौलवी कहने को तो बंदा है अमल का, ये मौलवी कहने को तो बंदा है अमल का, औरंगे अबा बोश में धंधा है अमल का, इब्लीस की गर्दन में भी फंदा है अमल का। महशर की तिजारत से जो हर सह से फली है, वो जिन्स फकत इश्क के हुसैन इब्न अली है। आप जानते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे तलाश रखूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं आपकी गोद में, वहाँ से हमारा शहरी सफर शुरू होगा। आपने अभी रास्ते में एक सवाल किया कि आपका ताल्लुक कहाँ से, बड़ा पेचीदा सवाल है और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार के हुजूर में आपकी बारगाह में मैं अपना एक ईमानी तारुफ कर दूँ। आप हजरात हमारा साथ हैं और वैसे मैं आपके इस इलाके में मुताज तारुफ नहीं हूँ। मैं क्या हूँ, कौन हूँ यारों, मेरी पहचान लिख देना। मैं क्या हूँ, कौन हूँ यारों, मेरी पहचान लिख देना। जो मर जाऊं कफन पर थोड़ा सा कुरान लिख देना। मैं क्या हूँ, कौन हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। जो मर जाऊं कफन पर थोड़ा सा कुरान लिख देना। और मेरे माथे पे मसलक का टिका चश्मा नहीं करना। हमारे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना। मेरे माथे पे मसलक का टिका चश्मा नहीं करना। हमारे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना। और कफन के कोने कोने पर मोहब्बत की स्याही से फरमाए कि कफन के कोने कोने पर मोहब्बत की स्याही से अली वाला हूँ मैं यारो, अली राम लिख देना।
मिलावट को देखिए, नाजवाब है कि नहीं। एक अच्छा तासुर, एक अच्छा मफहूम मिलेगा आपको। शर्त यह है कि थोड़ा सा आप हमारा साथ दे दें। रसूल है अव्वलो मा खलक़ल्लाह नूरी व अना मिन नूरिल्लाह व कुल्ले खलाइक में नूरी व अना मिन नूरिल्लाह के रसूल बात फरमाए। मार्फत की तरफ से मफहूम आपको ले जाएगा। अर्ज करता हूं कि पंचतन क्या है, खुदा क्या है, ये दुनिया क्या है। पंचतन क्या है, खुदा क्या है, ये दुनिया क्या है। अगर मुसलमान समझ जाए तो झगड़ा क्या है। पंचतन क्या है, पंचतन क्या है, खुदा क्या है, ये दुनिया क्या है। अगर मुसलमान समझ जाए तो झगड़ा क्या है। और दीन इस्लाम की अजमत है फकत जिक्र हुसैन। दीन इस्लाम की अजमत है फकत जिक्र हुसैन, वरना इस्लाम की तारीख में रखा क्या है। दीन इस्लाम की अजमत है फकत जिक्र हुसैन, वरना इस्लाम की तारीख में रखा क्या है। और के नीचे आप हजरात बैठे हैं, आपको सुनने का और हमें पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। ये पढ़ना भी इबादत है और सुनना भी इबादत है। आइए हम सब मिलजुल करके आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश करने से करता हूँ कि देखे तारीखे वफा को, देकर तारीखे वफा को दावते फिक्रो नजर, देकर तारीखे वफा को दावते फिक्रो नजर, प्यास का एहसास गाजी अपने दिल पर ले गया। प्यास का एहसास गाजी अपने दिल पर ले गया और जितने थे अहले सितम सब रह गए मुंह देखते। जितने थे अहले सितम सब रह गए मुंह देखते। एक प्यासा आके चुल्लू में समंदर ले गया। समंदर ले गया, एक प्यासा आके चुल्लू में समंदर ले गया। और रात आइए मौला अब्बास के हवाले से और उनकी बारगाह में फिर चालू से या 2-3 साल मतलब समाप्त करना उसके बाद कि तस्कीन चलो मत है अब्बास से तिलावत हो। तस्कीन चलो मर है अब्बास से तिलावत हो। ताबज़्म मुनव्वर हो, माहौल मुअत्तर हो। ताबज़्म मुनव्वर हो, माहौल मुअत्तर हो। और बतौर खास हमारे फरमा बैठे हुए हैं और मिशन गोपालपुरी साहब भी बैठे हुए हैं। इनके हवाले से मैं आप हज़रात तक ये मफहूम पहुंचा रहा हूँ कि तस्कीन चलो मत है अब्बास से तिलावत हो। ताबज़्म मुनव्वर हो, माहौल मुअत्तर हो। और उस ज़ाते मुक़द्दस को सोचो तो कहे क्या हम। उस ज़ाते मुक़द्दस को सोचो तो कहे क्या हम, जो सरहद इस्मत के अंदर हो न बाहर हो। ज़ाते मुक़द्दस को, उस ज़ाते मुक़द्दस को सोचो तो कहे क्या हम। उस ज़ाते मुक़द्दस को सोचो तो कहे क्या हम, जो सरहद इस्मत के अंदर हो न बाहर हो। जरूर कहेंगे आप, जो सरहद इस्मत के अंदर हो न बाहर हो। और हर एक के बच्चों पर दिन रात काम करना, हर एक के बच्चों पर दिन रात काम करना। मौला
जिसके खबर पर आशुरा के बाद की आज ये तारीख है, मौला अब्बास का जिक्र हो गया, उससे आप सुन चुके। अगर अब्बास डे में जनाबे ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा का तस्करा ना हो, सिर्फ आपकी खूबसूरत और मजबूत सनातों के हवाले सिर्फ 4 विषय करने अर्ज करता हूँ। हाथों हाथ ये 3 मिसरों को महसूस कर लीजिएगा कि आखिरत कम तोड़ दी बातिल की हर तदबीर ने, आखिरत कम तोड़ दी बातिल की हर तदबीर ने, इंतकाम ऐसा लिया है बिन्ते खैबरगीर ने। आखिरत कम तोड़ दी बातिल की हर तदबीर ने, इंतकाम ऐसा लिया है बिन्ते खैबरगीर ने। और 700 कुर्सी नशीनों की जबानें काट कर 700 मियां 700 कुर्सी नशीनों की जबानें काट कर सबको गूंगा कर दिया ज़ैनब तेरी तस्वीर। 700 कुर्सी नशीनों की जबानें काट कर सबको गूंगा कर दिया ज़ैनब तेरी तस्वीर ने। और हज़रात यहाँ से ये नया चैनल में लेके आया हूँ, सिर्फ आप ले लो 700 कुर्सी नशीनों की ज़बानें काट कर सबको गूंगा कर दिया ज़ैनब तेरी तस्वीर ने। माहौल का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए और उन नामहार मौलवियों की और मुफ्तियों की जिनके वजूद पे मेरा चैलेंज है, उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने की एक कोशिश है। इनको ठेल करके इस आवाज को वहां पहुंचा देना, आपको यहाँ इसको पहुंचना चाहिए। अर्ज करता हूँ हल्लोर का किस्सा है जिस साहब के क्या कहते हैं पास में तस्वीर की गई है। अर्ज करता हूँ कि कुछ अक्ल के अंधों की बस इतनी हकीकत है, वो आपकी जमीन है, अभी आप पढ़ चुके हैं। कुछ अक्ल के अंधों की बस इतनी हकीकत है, इस्लाम से दूरी है, ईमान से बगावत है। कुछ अक्ल के अंधों की बस इतनी हकीकत है, इस्लाम से दूरी है, ईमान से बगावत है। क्या होगा भला इनका अंजाम खुदा जाने, पत्थर के मुसलमान है, शीशे की शरीयत है। क्या होगा भला इनका? मौला आपको सलामत रखे, महफूज रखे। कुछ अक्ल के अंधों की बस इतनी हकीकत है, इस्लाम से दूरी है, ईमान से बगावत है। क्या होगा भला इनका अंजाम खुदा जाने, पत्थर के मुसलमान है, शीशे की शरीयत है, पत्थर के मुसलमान है। और कहता है आजादारी इस्लाम में बिदात है, कहता है आजादारी इस्लाम में बिदात है। अरे मुफ्ती तेरे मजहब की ये कैसी शरीयत है? कहता है आजादारी इस्लाम में बिदात है, मुफ्ती तेरे मजहब की ये कैसी शरीयत है? और बेकार में तू बिदात के फतवे लगाता है, सरकार दो आलम से ये तेरी बगावत है। बेकार में
कि शीशे के तराजू में ये फौलाद नहीं तुलता। शीशे के तराजू में फौलाद नहीं तुलता। एक दुश्मन शब्बीरी, ये तेरी हिमाकत है। शीशे के तराजू में, शीशे के तराजू में, शीशे के तराजू में फौलाद नहीं तुलता। एक दुश्मन शब्बीरी, ये तेरी हिमाकत है। ना जाने ये आज का मुल्ला क्या समझाना चाहता है, ना जाने ये आज का मुल्ला क्या समझाना चाहता है। छोड़ के जन्नत का दरवाजा नार में जाना चाहता है। मजलिस मातम और अज़ा से रोकता है दीवानों को। अरे अपनी माँ के ऐब देखो, आप बताता जाता है। माशाअल्लाह तस्वीर मासी साहब ने बड़े मोतबर शेर आपके हवाले किए और आपने समान फरमाए जिस तरीके से आपको समान करने चाहिए। मेरी फहरिस्त में सिर्फ और सिर्फ दो शायर और बचे हैं। मैं एक का ताल्लुक करा नहीं सकता क्योंकि वो आ चुके हैं, और दूसरे का ताल्लुक ये है कि वो बेताबी के साथ बैठे हैं और हम भी बेताबी के साथ मुंतज़िर हैं, वो बेताबी के साथ मुंतज़र हैं। बस इतना सोच लीजिए। तो एक मतलब शेर पेश करता हूँ, उसके बाद शायद आपके हवाले मुफ्ती की बात कर रहे थे, और मैं पहले ये कह दूं कि मुफ्ती कहते ही उसे है जो मुफ्त में मिले। ये शहर की अदावत में कुरान जो पढ़ता है, ये शहर की अदावत में कुरान जो पढ़ता है, आंखें तो हर चेहरे पे कारी मगर अंधा है। ये शहर की अदावत में कुरान जो पढ़ता है, आंखें तो हर चेहरे पे कारी मगर अंधा है। अरे फतवों के मुकाबिल में आंसू का जो कतरा है, फिरौन के चेहरे पे मूसा का तमाचा। फतवों के मुकाबिल में आंसू का जो कतरा है, फिरौन के चेहरे पे मूसा का तमाचा है। अरे बदहाना फकत जाओ, करबल भी जरा आओ। बदहाना फकत जाओ, करबल भी जरा आओ। रोजा शहे वाला का काबे का भी काबा है। बदहाना फकत जाओ, करबल भी जरा आओ। रोजा शहे वाला का काबे का भी काबा है। हैरा है हर एक फितरत। तो मेरा सुनिए, हैरा है हर एक फितरत। ये मौजज़ा कैसा है? हैरा है हर एक फितरत, ये मौजज़ा कैसा है? नैज़े तो 72 है, एक ही चेहरा है। हैरा है हर एक फितरत, ये मौजज़ा कैसा है? नैज़े तो 72 है और एक ही चेहरा है। तो शेर सुनिए, और उसके बाद शायर आपके हवाले सुनिए कि मेरे ख्याल से वो मिसरे आप तक पहुंचा नहीं पा रहा जो पहुंचाना चाहिए। अब आइए मिसरे सुन लीजिए। जिसे मुबारक साहब मैं मिसरा पेश कर रहा हूँ कि दरिया पे अलमदार ने खत खींच दिया। दिलदास का चैलेंज है, अगर इस मिसरे पे ना बोले तो कभी ना बोलेंगे। कि दरिया पे रफीला मिसरा सुने, दरिया पे अलमदार ने खत खींच दिया है, अब झोंके हवाओं के भी उस पार रहेंगे। मिसरा सुनिए, मिसरा पहुंचा रहा हूं कि दरिया पे अलमदार ने, तो मिसरा सुन लीजिए, दरिया पे अलमदार ने खत खींच दिया है, अब झोंके हवाओं के भी उस पार रहेंगे। अरे कहते थे यही जुल्म से सज्जाद के खुले, हम कैद भी हो जाए तो मुख्तार है। से सज्जाद के खुतबे, हम कैद भी हो जाए तो मुख्तार रहेंगे। आइए इन्हीं अशार के साय में मैं अदालत बाबुल हवाइज में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ जनाब बेताब हल्लौनी साहब को। मैं तो दरमियान का हूँ, आप
आप मुझे सुनते रहेंगे। बस 3-4 के साथ हाजिर कर रहा हूँ और अपना बरादर बुजुर्ग जनाब मिशन गोपालपुरी साहब को दे रहा हूँ। मैं हाजिर कर रहा हूँ। इस समय देखिएगा नाते पाक के 4 मिसरे। मैं 1400 साल पीछे जाके नाते पाक नहीं करता कहता, बल्कि मेरा मिजाज ये है कि मैं वक्त के साथ साथ चलता हूँ। समाज फरमाए कि जिनके दिलों में इश्क़ रसूले खुदा नहीं, जिनके दिलों में इश्क़ रसूले खुदा नहीं, वो बेवफा है, नस्ल में उनकी वफा नहीं। अभी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, वो देखिएगा शायद कुछ